अगर मैं आपको सिर्फ 3 मिनट में बता दूं कि कोई कंपनी अमीर है या कर्ज में डूबी है, अगर मैं आपको बता दूं कि बड़ी निवेशक शेयर खरीदने से पहले सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट देखते हैं, तो वो रिपोर्ट है बैलेंस शीट। आज के बाद बैलेंस शीट देखकर आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि आप खुद समझ पाएंगे कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना कर्ज है और उसका बिजनेस कितना मजबूत है। इस वीडियो के बाद आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा 5 मिनट का फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखकर उसका क्वालिटी चेक कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विंग्स विद देव। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या भविष्य में निवेश करना चाहते हैं, तो बैलेंस शीट पढ़ना आपके लिए सबसे जरूरी स्किल होता है। वॉरेन बफेट भी कंपनी खरीदने से पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। आज हम बैलेंस शीट को इतनी आसान भाषा में समझाएंगे कि पहली बार देखने वाला इंसान भी आसानी से समझ जाए। बैलेंस शीट क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है। यह बताती है कि कंपनी के पास क्या क्या है और कंपनी के पास कितना कर्ज है, कंपनी की असली नेटवर्थ कितनी है। और इसे ऐसे ही समझिए, मान लीजिए आपके पास 10 लाख का घर है, 5 लाख की कार और 2 लाख आपके बैंक में है, यानी आपके टोटल एसेट हो गए 17 लाख रुपए। ध्यान से समझिएगा। लेकिन आपने होम लोन लिया है 6 लाख का, तो आपकी नेटवर्थ हुई 17 लाख, जो टोटल था उसमें से 6 लाख माइनस हो गए, तो नेटवर्थ हुई आपकी 11 लाख रुपए। कंपनी की बैलेंस शीट भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। ओके, बैलेंस शीट के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है एसेट्स का। एसेट मतलब कंपनी के पास क्या क्या है, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, फैक्ट्री, लैंड, मशीनरी, इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट्स और मनी रिसीवेबल। अगर कंपनी के एसेट लगातार बढ़ रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। लेकिन सिर्फ एसेट देखकर निवेश नहीं करना। दूसरा हिस्सा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब कंपनी का कर्ज कितना है, जैसे बैंक लोन हो गया, आपका डिबेंचर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। अगर लाइबिलिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है और एसेट्स नहीं बढ़ रहा है, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी। यही कंपनी की असली नेटवर्थ होती है। फॉर्मूला एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। यही बैलेंस शीट का गोल्डन रूल है। राइट, एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लीजिए XYZ करके कोई कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं अपन। एसेट इक्वल्स टू 1000 करोड़, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 400 करोड़, शेयर होल्डर्स की इक्विटी इक्वल्स टू 600 करोड़। मतलब कंपनी के मालिकों का असली हिस्सा 600 करोड़ है। अब अगर अगले साल एसेट 1300 करोड़, लाइबिलिटीज 420 करोड़ और इक्विटी 880 करोड़, तो समझिए कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है। यह एक सकारात्मक एक संकेत है, पॉजिटिव आपका संकेत है। फोर्थ क्या चेक करना चाहिए हमें बैलेंस शीट में? सबसे पहले क्या देखना चाहिए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कंपनी के पास में कैश कितना है? ज्यादा कैश मतलब मुश्किल समय में कंपनी के पास सुरक्षा हो सकती है। डेप्थ दूसरा, कर्ज कितना है? कम डेप्थ वाली कंपनियां अक्सर अधिक स्थिर मानी जाती है। जितना कम उसका लोन रहेगा, जितना कम उतनी अच्छी कंपनी होगी। राइट, करंट एसेट्स वर्सेस करंट लाइबिलिटीज। क्या कंपनी अगले 12 महीनों में खर्च
और देनदारियां चुका सकती हैं। अगर करंट एसेट्स ज्यादा है तो यह अच्छा संकेत हो सकता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंपनी ने वर्षों में कितना प्रॉफिट बचाया है। लगातार बढ़ते रिजर्व्स अक्सर स्वस्थ कंपनी बिजनेस का एक संकेत देते हैं। बोरोइंग लगातार बढ़ रही है। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा और लोन बढ़ते ही जा रहा है तो सावधान रहिए ऐसी कंपनियों से, क्योंकि वो सिर्फ लोन पर ही वो कंपनियां चल रही हैं। फिफ्थ पॉइंट होता है अपना बैलेंस शीट देखकर रेड फ्लैग कैसे पहचाने। ओके, समझते हैं। लगातार उसका कर्ज बढ़ता रहे, ध्यान दीजिए एवरी ईयर का, कैश कम होना, इक्विटी घटती जाना, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ना और रिसीवेबल बहुत तेजी से बढ़ना, नेटवर्थ कम होना, इन संकेतों पर हमेशा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी बैलेंस शीट। स्ट्रॉन्ग कंपनियां कैसे पहचाने। एक मजबूत कंपनी में अक्सर ये बातें देखने को मिल सकती हैं। कैश फ्लो बहुत अच्छा होगा उनका, डेब्ट काफी नियंत्रण होगा, कंट्रोल में रखते होंगे वो, इक्विटी बढ़ रही होगी उनकी, रिजर्व्स बढ़ रहे होंगे, एसेट्स लगातार बढ़ रहे होंगे उनके, नेटवर्थ मजबूत होगा उनका। और 7 पॉइंट, बैलेंस शीट कहां देखें। आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट इन जगहों पर देख सकते हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में, एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर, स्क्रीनर जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेबसाइटें हमेशा नवीनतम एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट भी देखें उन कंपनियों का। तो ये चेकलिस्ट अपनाएं। एसेट बढ़ रहे हैं, डेब्ट कम या नियंत्रण है, कैश फ्लो अच्छा है, इक्विटी बढ़ रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और बोरोइंग नियंत्रण में है और नेटवर्थ मजबूत दिख रही है। अगर इन सवालों के ज्यादातर जवाब हाँ है तो कंपनी आगे रिसर्च करने लायक हो सकती है, लेकिन केवल बैलेंस शीट के आधार पर निवेश का फैसला ना करें। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट और वैल्यूएशन भी जरूर देखें। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप डिसीजंस लें। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सफल निवेश सिर्फ कौन सा शेयर खरीदें जानने से नहीं आता, बल्कि कंपनी को समझने से आता है। बैलेंस शीट पढ़ना सीखना उसी दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अगर आपने ये स्किल्स सीख ली तो आप दूसरों की सलाह पर कम और अपने एनालिसिस पर ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। धन्यवाद।